हेलो दोस्तों, अभी मैं खड़ी हूँ चौकी से आगे और आजकल जो है हमारे रोड पर चल रहा है काम। तो ये देखिए जी, ऐसी रोड पर किस किस ने गाड़ी चलाई है आप लोग ज़रूर बताएं। और ये देखो, गाड़ी पूरी पानी में डूबी हुई है। कैसे जाना है आगे, और पूरे इसी तरह से हो रखा है, आगे भी इसी तरह से हो रखा है और काफ़ी टाइम लग चुका है। अभी मैं जा रही हूँ ज़रा खेत तक और वापस भी आना है और बड़ा डर लग रहा है। अभी तो जा रही हूँ पर आऊँगी कैसे, अभी तो गई नहीं हूँ। तो देखते हैं आज का सफ़र कैसा रहता है। तो ये देखो जी, अभी मैं पहुँच गई हूँ भैरवनाथ बाबा के मंदिर में और मैंने चढ़ाने के लिए एक सेब निकाल रखा है और आप लोगों को भी दर्शन कराती हूँ और फिर चलती हूँ फटाफट। तो ये देखो जी, यहाँ पर मैंने धूप भी जला ली है और अपना जो चढ़ावा है वो भी चढ़ा लिया है। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। जय भैरव बाबा। और अब चलती हूँ फटाफट। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो अभी मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। दिन के 12 बज चुका है और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है गांव के खेतों से। तो मैं आ रखी हूँ खेत में और मैं घर से निकल गई थी लगभग 10:30 बजे और रोड ख़राब होने के कारण मैं काफ़ी लेट पहुँची हूँ। तो तब तक जो है अनिरुद्ध के पापा जी ने एक खेत कंप्लीट कर लिया है। वो खचरा वाला खेत है और वहाँ पर मैं नहीं रुकी, मैं सीधे ऊपर आई हूँ क्योंकि वो तब तक काम निपटा के ऊपर आ चुके थे। सबसे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ का मौसम और सुंदर नज़ारा। ये देखो, ये है जी हमारे खेत और रुपाई लगने के बाद लगभग 1 महीना और 10-12 दिन बाद आना हुआ मेरा यहाँ। पहले इसकी निराई करेंगे, होने और मेंढ की। उसके बाद जो बीच में भी ये धान के अलावा जो दूसरे कलर का लग रहे हैं, ये भी कबाड़ होता है। इतना तो आज नहीं हो पाएगा लेकिन जितना भी काम होगा फटाफट करते हैं। और ये देखो सामने, ये देखो अनिरुद्ध के पापा तो आते ही शुरू हो गए हैं और इन्होंने जो है एक बड़ा सा खेत नीचे भी निपटा लिया है क्योंकि आज थी बारिश की छुट्टी और छुट्टी को हम वेस्ट नहीं होने देते हैं। इस बार जो है हमारे खेतों के अगल बगल बंजर नहीं है। नीचे की साइड तो बंजर है लेकिन इस साइड जो है शिवानी की मम्मी ने कोदा लगा रखा है और इन दो खेतों में दाल बो रखी है। तो ये देखो जी, कोदा बहुत ही अच्छा हो रखा है। अगर बंदर रखेंगे तो काफ़ी ठीक ठाक कोदा हो सकता है इस बार उनका। तो ये देखो जी, अभी लगभग 2 बज गया है और अब बारिश भी लग चुकी है और लग रहा है कि ये तेज़ बारिश है, ये बंद नहीं होगी क्योंकि बीच बीच में हल्की हल्की बारिश तो लग रही थी लेकिन हम अपना काम करते जा रहे थे। और अभी जो है ये वाला खेत कंप्लीट हो गया है। ये देखो, इसके बीच का जो कबाड़ होता है वो पूरी तरह से हमने निकाल दिया है। ये देखो इस तरह के ढेर लगे हुए हैं। तो ये धान की ही वैरायटी का कबाड़ होता है और इसे निकाल के उसके बाद धान अच्छे से पनपता है। तो ये देखो, ये खेत कंप्लीट हो गया है और बारिश पूरी तरह से ज़ोरों की लग चुकी है और अब देखो काम करना इम्पॉसिबल। तो देखते हैं आगे क्या किया जाए। तो ये देखो जी, अब बारिश लग चुकी है और ये वाला जो खेत है ये कंप्लीट कर लिया है। और जिस खेत पे मैं अभी खड़ी हूँ इसकी जो है कोने की साइड जो है अनिरुद्ध के पापा ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ये देखो, और अब बचा हुआ है मेंढ की तरफ और बीच बीच पे कुछ कुछ कबाड़ दिख रहा है। तो पहले तो चलते हैं कहीं पर जहाँ पर बारिश न पड़े, तो आपको दिखाऊंगी।
तो ये देखो जी, मैं भीग चुकी हूँ और मैंने जो है बरसात के मौसम में हर समय बैग में स्वेटर रखी रहती है और अब मैंने स्वेटर पहन ली है और मैं आ चुकी हूँ एक गुफा में। आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखो जी, यहाँ पर पहले से ही कुछ सामान रखा हुआ है। इसके नीचे शायद सीमेंट ढका रखा है और काम चल रहा होगा। तो ये यहाँ पर तार भी रखे हुए हैं। तो ये है इतनी बड़ी गुफा और इस पर पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा है। ये देखो, इस तरह से तो पसला रहा है लेकिन डायरेक्ट पानी नहीं गिर रहा है। तो थोड़ी देर यहाँ पर इंतज़ार करते हैं और उसके बाद देखते हैं बारिश कितनी देर बाद बंद होती है। अगर जल्दी बंद होगी तो थोड़ा काम और करेंगे और बारिश बनी रहेगी तो फिर घर को जाएंगे। और यहाँ पर जो है ये थैला है चाय पानी का, इसमें रोटी भी है, चाय भी है। तो तब तक चाय पीते हैं जब तक बारिश बंद होती है। ये देखो जी, ऊपर रहतासी से कितनी मोटी बारिश लगी हुई है। तो ये देखो जी, ये है आज का खाना, रोटी, भिंडी की सब्जी और चाय। और अभी जो है यहाँ पर अमृत के पापा खा रहे हैं रोटी और खुश नहीं दिख रहे हैं। क्या हुआ? तो बोल रहे हैं बारिश ने काम ख़राब कर दिया और काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने आइडिया लगा रखा था कि लगभग 4 बजे तक पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इतनी ज़ोरों की बारिश लग चुकी है। वैसे भी बारिश का अलर्ट पहले से ही था और बारिश की आज छुट्टी थी, लेकिन फिर भी हम लोग चुप कहाँ बैठने वाले। अब मैं भी पीती हूँ अपने हिस्से की चाय और रोटी भी खाऊंगी। और बारिश तो लग रहा है बंद नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी लग चुकी है और हो सकता है मैं आज फंस गई हूँ यहाँ। तो दोस्तों, अभी 4 बजने वाला है और अभी भी हम खेत पर हैं, क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए सोचा कि थोड़ा जो है रेनकोट ओढ़ कर ही काम करेंगे। तो ये रेनकोट हमारे पास पड़े हुए थे स्कूटी में और थोड़ा काम हुआ, क्योंकि बारिश में ज़्यादा काम भी नहीं हो रहा है। और सही में कल भी बहुत ज़्यादा भीगी थी बारिश से, इसलिए कमर दर्द होने लग गया और अब तो बिल्कुल भी मेरे बस का काम और नहीं है। तो ये देखो जी, काम करने का तो बहुत मन हो रहा है, क्योंकि एक और दिन मुझे आना पड़ेगा और रोड की स्थिति इतनी ख़राब हो रखी है कि दोबारा आने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। और वीडियो में भी आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा लगी हुई है कि फ़ोन को गाड़ी में रख दूँगी। तो जो दूसरे नंबर वाला खेत है वो सिर्फ यहीं तक हो पाया और पूरा इससे आगे जो है रह गया है। भले इसका जो कोना है जिसे बिट्ठा बोलते हैं वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मेंढ और जो बीच ये कबाड़ हो रखा है, ये देखो बारीक बारीक धान के साथ जो अलग सा दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो, तो ये कबाड़ है सारा। तो ये नहीं हो पाएगा और खेत बहुत बड़ा है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो कोशिश करती हूँ जाने की, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा कहीं पे ज़्यादा ख़राब होगा तो मुझे वापस आना पड़ेगा, तब ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगी। और एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ गार्ड का नज़ारा। तो ये देखो जी, ये तो न जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं और बिना ही बरसाती के ये काम कर रहे हैं। चलो अब, चलो अब, 4 बज गए, 4 बज गए, जाना भी तो है मैंने। ये तो तब रोज का है, इतना तो कहाँ हो पाएगा अभी। आप लोग देख सकते हैं आधे में है और बोल रहे हैं कि इतना रह रखा है। भाई रह तो रखा है, लेकिन जाने की भी मुझे काफ़ी चिंता हो रही है। मैंने बच्चे छोड़ रखे हैं और अगर इतनी ज़्यादा रोड ख़राब होगी तो तब रुकना पड़ेगा। आज का जो काम हुआ वो काफ़ी कम हुआ, उस हिसाब से मतलब नहीं हुआ जिस हिसाब से होना था, क्योंकि बारिश अनलिमिट लगी हुई है। 2 घंटे हुआ जब बारिश नहीं थी, उसके बाद बारिश लगी हुई है। और आपको मैं ले जा रही हूँ खेत के बीचों बीच घाट की तरफ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो कुछ लोग तो अभी लगभग 4 बज रहा है, बारिश लगी हुई है, तो बारिश का आनंद ले रहे होंगे। तो कुछ लोग अपनी ऑफिशियल ड्यूटी होंगे और कुछ लोग कंबलों के अंदर सो रहे होंगे। तो भाई हम तो बारिश में भीग रहे हैं। कभी कभार देखो जब काम ज़्यादा हो जाता है तो क्या करें। तो ये देखो जी गाड़ का नज़ारा। गाड़ इतनी ज़्यादा उफान पर है क्या ही बताऊं। जबकि जब मैं आई थी सुबह तो आर पार
किया जा सकता था, लेकिन अब देखो पूरी नदी बन चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश आज हो रही है सुबह से। ये वाला जो कॉर्नर है, ये पिछली बार जो है इसी बाढ़ ने बहाया था, तो यहाँ तक था हमारे खेत का जो कॉर्नर था, तो ये बह चुका था। और अब ये जो है धीरे धीरे करके जो है अनिरुद्ध के पापा जी ने यहाँ तक ऊपर की तरफ मतलब पत्थर भर दिए हैं, तो धीरे धीरे ऊपर ला रहे हैं इसको। ये देखो जी, आज बाढ़ कितनी बढ़ चुकी है, और यहाँ से होते हुए आता है हमारे खेत के लिए पानी। और यहाँ भी पानी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो मेन टूटने की संभावना बनी रहती है। अब जो है सीधे चलती हूँ फटाफट घर के लिए, यहाँ से होते हुए, क्योंकि अब बारिश थोड़ा कम हो चुकी है। और ये देखो जी, खेतों का सुंदर सा नज़ारा। और उसके बाद जो है कब आना होता है कुछ पता नहीं है। सबसे पहले तो आज का पहुंचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज जो है रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, और सब जगह जो है बाढ़ ने इसी तरह से तबाही मचा रखी है। ये देखो जी, अब जो है बारिश पूरी तरह से बंद हो चुकी है। और अभी जो है टाइम हो रहा है 4:10 हो गए हैं, और मैं यहाँ पर जो है अनिरुद्ध के पापा जी का इंतज़ार कर रही हूँ, जो कि आने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इन्होंने घर जाना है और मैंने जाना है जाखनी, इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता बनी हुई है, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश होगी तो सड़क बंद होने की भी डर है, और साथ में पत्थर गिरने की भी डर है। इसलिए मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है, और ये अभी आ नहीं रहे हैं। और अब मैं चलती हूँ फटाफट सड़क में। तो दोस्तों, इस तरह से काम होता है पहाड़ों में, न बारिश न धूप न ठंड, जो काम है वो करना ही करना है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज बारिश की छुट्टी थी, लेकिन हम छुट्टी में घर में नहीं रहे, बल्कि सीधे गांव के लिए, खेतों के लिए निकल पड़े। तो ऐसा होता है भाई, खेतों का काम जो समय पर निपटाना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश हो, धूप, ठंड, कुछ भी हो। तो ये देखो जी बकरियां, और कैसी हो गई ये भीग के। ये भेड़ है, तो ये भेड़ देखो कैसी हो गई है भीग के, इनकी ऊन देखो। मैं आ चुकी हूँ अपनी गाड़ी के पास, और अब लगभग 4:30 हो चुका है, और अनिरुद्ध के पापा जा रहे हैं घर, और मैं जा रही हूँ जाखनी। तो देखते हैं कैसे कैसे रहता है सफ़र, क्योंकि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी, काफ़ी बारिश हुई है। ठीक है फिर आप जाओ। एक बार जो है जाते समय भी बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर दिए हैं, और चलती हूँ, और अपनी यात्रा की कुशलता के लिए दुआ करती हूँ बाबा भैरवनाथ से, क्योंकि आज जो है जितने भी लोग अभी तक मुझे मिले हैं, तो सभी बोल रहे हैं कि रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ये आप लोग देख रहे होंगे। अब निकलती हूँ फटाफट। तो ये वाला जो गेट है, ये है चौकी शिवालय का। तो ये हमारा शिवालय है, इसका गेट यहाँ से, और नीचे है शिवालय। ये देखो जी रोड की हालत। तो दोस्तों, आज जो है घर से निकल के बड़ी ही भूल कर दी है मैंने। तो बड़ा मुश्किल होगा यहाँ से गाड़ी निकालना। ये देखो जी कितनी रोपाई लग चुकी है आगे, रोड की हालत देखो, क्योंकि पूरे दिन भर बारिश लगी हुई थी। और अभी मैं हूँ चौकी में, अभी तो बहुत आगे जाना है, आप लोगों को पता होगा, कम से कम 30 किलोमीटर।
तो ये देखो जी, यहाँ से है टुकड्डा 5 किलोमीटर और पूरी रोड की हालत इसी तरह से हो रखी है। ये देखो सारा टूट गया है। और यहाँ तक तो मैं सकुशल पहुँच गई हूँ। तो फाइनली मैं घर पर पहुँच चुकी हूँ और अब मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी से बन गई थी। तो दोस्तों आज का सफ़र जो है बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रहा मेरा, और दोबारा शायद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी और आप लोग भी ना करना। क्योंकि सुबह तो बिल्कुल लग नहीं रहा था कि बारिश होगी, लेकिन उसके बाद अचानक बहुत ज़्यादा बारिश और रोड इतनी ख़राब, क्योंकि उस रोड पर पहले से ही काम चल रहा है। तो इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए थी मेरे को। चलो जो भी है, पर मैं सकुशल घर पर पहुंच गई हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी ज़रूर बताना कि आज की यात्रा कैसे लगी आप लोगों को, और हमारा जो खेतों का काम धाम है वो कैसा लगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग में यहीं से कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।